राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से 19 नवंबर से सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन आ गया। बड़ा भाग्यशाली समय, अब होगा चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। हमसे जुड़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मीन राशि, आज 19 तारीख दिन मंगलवार, अभी अभी सूर्य देव अपनी नीच राशि को छोड़ करके आपके भाग्य के घर में आए। अब आज 19 तारीख को एक और चमत्कार आपके साथ होने जा रहा है। वह चमत्कार यह होगा कि यही सूर्य देव, यही राजा, यही हमारे पिता का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आज से 3:03 पर शनि महाराज के नक्षत्र में चले जाएंगे हमारे राजा। शनि महाराज का जो नक्षत्र होगा वह होगा अनुराधा नक्षत्र। इसी नक्षत्र में सूर्यदेव आज 3:03 से चले जाएंगे, अपने विशाखा नक्षत्र को छोड़ करके, इससे निकल करके। इसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ेगा। खेल पर, राजनीति पर, दाम्पत्य जीवन पर, बिजनेस व्यापार पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, सभी क्षेत्रों पर इसका असर पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे तो सरल शब्दों में सटीक जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट रहेंगे। अपडेट रहेंगे तो आप जानेंगे कब क्या कैसे होना है, क्या उपाय करना है। हम कर्म करें, साथ में उपाय भी करें, तो दोनों काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो सूर्य देव का आज शनि महाराज के नक्षत्र में जाना हमारे लिए लाभकारी होगा। क्यों लाभकारी होगा, ध्यान से समझिएगा। बात ऐसी है कि सूर्य और शनि आपस में बैर रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। और यह भी जान लीजिए कि सूर्य के पुत्र हैं शनि महाराज, पिता पुत्र का संबंध है। एक बहुत रोचक कहानी है, कभी बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोनों लोगों में शत्रुता तो है, किंतु सूर्य राजा हैं और सूर्य पिता हैं। तो पिता जब देंगे तो पुत्र को मानना पड़ेगा। पुत्र मानेंगे ही, विरोध नहीं करेंगे। अब आपके वैभव के मालिक, आपके इच्छा पूर्ति के मालिक शनि महाराज के नक्षत्र में राजा का आगमन हो गया। अब राजा क्या करेंगे, आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अभी अभी निकल करके आए हैं अपनी नीच राशि से। तो जब आपके भाग्य के भाव में आ गए हैं तो राजा आपके भाग्य को जगाएंगे। राजा आपके भाग्य को जगाएंगे। और शनि महाराज क्या करते हैं, शनि महाराज सनय सनय चलते हैं। शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो फल ये बुरा नहीं देते हैं, फल में लेट करते हैं, धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी तो हम 2.5 वर्ष रहेंगे, दे देंगे। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनको जल्दी मची रहती है, क्योंकि वो कुछ समय तक रहते हैं। अब जैसे हमारे राजा, हमारे पिता 1 महीने तक रहेंगे, तो इनको हड़बड़ी मची है कि हम जल्दी से दे दें।
जल्दी से दे दें। तो सूर्य आपको देने के लिए ही आए हैं, राजा आपको देने के लिए ही आए हैं, और जब राजा देंगे तो कोई इनके हाथ को पकड़ नहीं सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि सीधा आपके पराक्रम भाव पर, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यही वह समय है जब आपको आपके परिश्रम का पूरा पूरा फल आपका भाग्य दिलाएगा, आपका भाग्य दिलाएगा। आपके छठवें भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, और यह छठवां भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी का। यह भाव नौकरी का होता है, और इसके मालिक बन रहे हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। यदि नौकरी नहीं लगी है, नौकरी नहीं मिल पाई है, यकीन मानिए 90 से 100% का योग बन रहा है नौकरी मिलने का, नौकरी पाने का, नौकरी लगने का। हमारी बहुत से बहनों को, हमारे बहुत से भाइयों को बहुत लाभ हुआ, नौकरी मिली। हमारे पास मैसेज आता है कि गुरुजी हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई, हमारी नौकरी लग गई। किसी की सरकारी लगी है, किसी की प्राइवेट लगी है। किंतु यदि हमारी नहीं लगी है अभी, तो हमें हारना नहीं है, हमें धैर्य रखना है। यह घर होता है नौकरी का, और इसके मालिक बैठ गए आपके भाग्य के भाव में। तो यही वह समय होगा 1 महीने का, जब आपको आलस्य को त्याग देना है, प्रयास को बढ़ा देना है। इस 1 महीने में आप यकीन मानिए 100% चांस बन रहा है नौकरी लगने का, बिजनेस चमका देने का, बिजनेस में लाभ ले लेने का। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा, उनकी तरक्की होगी, अधिकारी उनका बात मानेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, बिजनेस व्यापार खोज रहे हैं, उनके लिए प्रयास करिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है, पराक्रम आपका बढ़ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यकीन मानिए आपका जो काम नहीं पूरा हुआ था, वह कोशिश करिए, आपका काम पूरा होगा। आपका बड़े लोगों के साथ संबंध बनने जा रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उन्हें भी अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया था, तो आप उदास हो गए, निराश हो गए, रो रहे थे। अब वह समय दूर हो गया। जिनके बच्चे काबिल नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे आप, उनका भी बहुत अच्छा प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी लगने का योग है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, खेल जगत में अच्छा करेंगे, राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो उनकी भी नौकरी मंगल देव देने जा रहे हैं आपके पंचम भाव में बैठ करके। सूर्य देव आपको सब कुछ दे रहे हैं 1 महीने में, और जब ये चले आए हैं शनि महाराज के नक्षत्र में, तो यकीन मानिए पिता और पुत्र आपके भाग्य को चमका देंगे। क्योंकि सूर्य राजा है, राजा को कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। अब आपके सितारे बुलंदियों पर जा रहे हैं। यकीन मानिए समय पूरा का पूरा आपके पक्ष में है, पूरा का पूरा समय आपके पक्ष में है। इस समय का इस्तेमाल कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए, क्योंकि शनि 12वें घर में बैठ करके आपको आलस्य दे रहे हैं। आलस्य को त्याग देना है। इच्छा पूर्ति के मालिक भी शनि महाराज बन रहे हैं, तो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि अब मार्गी हो गए हैं। आप प्रयास करिए, सफलता आपको मिलेगी। इस समय में शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, काला तेल, काला उड़द, काले कपड़े का दान। ठंड का समय गरीबों में कंबल बांट दीजिए, यदि आपका सामर्थ्य हो तो। 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो।
आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।